बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय। आज कार्तिक मास के 9वें दिन 9वें अध्याय में श्री नारद जी और पृथु महाराज के प्रसंग में जो दोनों का संवाद चल रहा था, उस संवाद को आगे बढ़ाते हुए पिछले अध्याय में हमने सुना है कि नारद जी ने पृथु महाराज को कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि को बताया। अब पृथु महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया। पृथु महाराज कहते हैं कि हे महाराज, जो आपने कार्तिक का व्रत विस्तार सहित कहा है, उसमें आपने जो तुलसी के मूल में विष्णु भगवान के पूजन का वर्णन किया है, सो मैं तुलसी माता के महात्म्य को जानना चाहता हूं। तुलसी देव देव भगवान को अति प्यारी कैसे हुई? हे नारद जी, यह तुलसी कैसे और किस स्थान से उत्पन्न हुई? आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव यह सब संक्षेप में मुझे बताइए। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के नारद मुनि बोले कि पृथु महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा जो आपने इस प्रकार के प्रश्न को किया है। तो सुनिए, एक समय सब देवताओं को साथ लिए और अप्सरा गणों से सेवित इंद्र शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। तब इंद्र ने शिव के स्थान में जाकर के देखा कि भयंकर कर्म करने वाले और दांतों और आंखों से भयानक एक पुरुष वहां पर बैठा हुआ है। इंद्र ने उससे पूछा कि अरे तू कौन है? तो जगत के ईश्वर शिव जी कहां गए हैं? हे राजन, ऐसे बारंबार पूछने पर वह जब कुछ नहीं बोला, तब इंद्र अति क्रुद्ध होकर के बोले, जो मेरे पूछने पर तूने उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूं। हे दुर्बुद्धे, तेरा रक्षक कौन है? ऐसा कह करके इंद्र ने वज्र से उस पर प्रहार किया। वज्र के लगने से उस पुरुष का कंठ नीला हो गया और वह वज्र जो इंद्र का था वो भस्म हो जाता है। और रुद्र भगवान अपने तेज से जलते हुए प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख करके बृहस्पति जी अति शीघ्र हाथ जोड़ करके और इंद्र को भूमि में दंडवत प्रणाम करवा करके उनकी स्तुति करने लगते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, नमो देवाधिदेवाय त्र्यंबकाय कपर्दिने त्रिपुरघ्नाय सर्वाय बलोन्धक निषूदिने विरूपायातिरूपाय बहुरूपाय शंभवे ज्ञान विध्वंस करते वै यज्ञानां फलदायिने कालांतकाय कालाय कालभोगिधराय च नमो ब्रह्म शिरोहंत्रे ब्रह्मणाय नमो नमः। इस प्रकार बृहस्पति जी ने प्रार्थना की। कहते हैं बृहस्पति जी, हे देवताओं के अधिदेवता त्रिनेत्र तथा कपर्दी, आपको मेरा नमस्कार है। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, सर्व तथा अंधक दैत्यों को मारने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। विरूप, अतिरूप और बहुरूप जो आपके हैं, उनको मेरा नमस्कार है। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले और यज्ञ के फल को प्रदान करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। काल का नाश करने वाले और काल के स्वरूप काले सांप को धारण करने वाले और ब्रह्म का शिर छेदन करने वाले और ब्राह्मणों के हितकारी, हे शंभु, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसी जब ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना करी, तब नारद जी कहते हैं, उस समय बृहस्पति जी के द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर शिव जी त्रिलोकी को जलाने में समर्थ नेत्र की अग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। वर मांगो। इस समय इंद्र को जीवन दान करने से तुम जीव नाम से
प्रसिद्ध हो जाओगे। इसीलिए बृहस्पति को जीव भी कहते हैं। बृहस्पति बोले, हे देव, यदि आप वास्तव में मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो शरण में आए इस इंद्र की रक्षा करें और मस्तिष्क के नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि शांति को प्राप्त हो जाए। तब रुद्र कहते हैं, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? अब ये अंदर तो जा नहीं सकती है, इसको कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा। तो रुद्र कहते हैं, मैं इसको दूर फेंके देता हूं, जिससे यह देवराज इंद्र को पीड़ा प्रदान नहीं करेगी। नारद जी कहते हैं, भगवान शंकर ने इंद्र को बचाने के लिए ऐसा कह करके उस मस्तिष्क में प्रकट अग्नि को अपने हाथ में ले लिया और खारे समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि वहां से जो फेंकी गई वो गंगा सागर के संगम में जाकर के गिर जाती है। अब वह अग्नि जहां गिरती है वहां एक बालक उत्पन्न हो जाता है और बड़े जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए उस बालक के शब्द से ये धरती बारंबार कांपने लगती है। उसने अपने रुदन से स्वर्ग से सत्यलोक पर्यंत के लोग जो हैं उसके रोने की आवाज से बहरे हो जाते हैं। रोने का इतना भयानक शब्द सुनकर के यह क्या है, ऐसे विस्मित होकर के इस संसार को रचने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। आते ही उन्होंने क्या देखा कि समुद्र देवता की गोद में एक बालक खेल रहा है। यह अद्भुत बालक कौन है? ऐसा ब्रह्मा जी ने जब समुद्र से कहा तो ब्रह्मा का वचन सुनकर के समुद्र देव बोले, ब्रह्मा को पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और कहा कि ये जो बालक मेरी गोद में बैठा है यह मेरा पुत्र है। क्यों? क्योंकि ये मेरे खारे समुद्र में पैदा हुआ है और ये गंगा सागर में पैदा होने के कारण मेरा पुत्र है। ऐसा कहते हुए समुद्र देव ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोदी में समर्पित कर दिया। अब समुद्र देव ने कहा कि हे जगत के उत्पन्न करता, हे जगत के गुरु, इसके जात कर्म आदि संस्कार आप ही पूर्ण कर दीजिए। जब आप यहां तक आ गए हैं तो इसके संस्कारों को आपको ही करना चाहिए। नारद जी कहते हैं, समुद्र देव के द्वारा ऐसा कहा ही गया था कि समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया और बारंबार उस दाढ़ी को ऐसे ऐसे हिलाने लगा और दाढ़ी पकड़ के हिलाने से ब्रह्मा के नेत्रों से जल बहने लगा, अर्थात उनकी आंखों से दर्द के कारण अश्रुपात हो गया, रोने लगे ब्रह्मा जी। बड़ी कठिनाई से उन्होंने जब अपनी दाढ़ी को छुड़ाया तब ब्रह्मा समुद्र से बोले, इसने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इससे यह बालक जलंधर के नाम से प्रसिद्ध होगा। अभी ही यह तरुण और सब शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होगा और रुद्र के सिवा सब जीवों से अबध्य होगा। भगवान रुद्र के अलावा इसको कोई नहीं मार सकता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने उस बालक के बारे में कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जहां से यह उत्पन्न हुआ है वहीं फिर से यह लीन हो जाएगा। तब नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी तो अंतर्ध्यान हो गए, अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर उसको देखने से प्रसन्न नेत्र सागर ने उसकी स्त्री के लिए कालनेमी राक्षस की पुत्री वृंदा की याचना की। इसके बाद कालनेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर के उस जलंधर को अपनी पुत्री का दान किया। बलि जलंधर
अति प्रीति करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पाकर के शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी का पालन करने लगा, अर्थात वह जलंधर इस धरती का राजा बन गया। इस तरह की कथा सुनाते हुए नारद जी ने पृथु महाराज को वृत्तांत बताया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये नवमोऽध्यायः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय।